दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहे लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक माही का एक फेयरवेल मैच रांची में हो, हेमंत सोरेन ने की बीसीसीआई से अपील। जी हाँ दोस्तों, माही के एक और मैच के लिए बीसीसीआई से हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री है, उन्होंने अपील की है। तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, 5 महीनों बाद फिर से भक्तों को होंगे माता के दर्शन। आज से शुरू होगी वैष्णो देवी यात्रा। इसी के साथ दोस्तों, 12वीं पास मैकेनिक ने बनाई पानी से चलने वाली कार, जाने क्या है खूबियां। साथ ही दोस्तों, नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, बिहार में इन लोगों को मिलेगा 5-5 हजार रुपए की सहायता। जी हाँ, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे कि आखिर कौन से वे लोग हैं जिन्हें ये सहायता मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों, लड़कियों की शादी की उम्र में मोदी सरकार कर सकती है फेरबदल, लाल किले से दिए संकेत। जी हाँ, इसी के साथ दोस्तों, इस राज्य ने किसानों के लिए दी बड़ी खुशखबरी, बैंक करेगी अब डिफॉल्टर किसानों की 50% ब्याज को माफ। साथ ही दोस्तों, भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश का बांग्लादेश के कॉक्स बाजार से खौफनाक खुलासा। जी हाँ, बताएंगे आपको इस खबर के बारे में कि आखिर भारत के खिलाफ पाकिस्तान क्या साजिश रच रहा था। इसी के साथ दोस्तों, भारत में दर्ज हुए एक दिन में सबसे ज्यादा रिकवरी मामले, टेस्टिंग का भी बना नया रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, भारत में दर्ज हुए एक दिन में सबसे ज्यादा रिकवरी मामले, टेस्टिंग का भी बना नया रिकॉर्ड। जी दोस्तों, पूरे भारत में शनिवार को सबसे ज्यादा 57,381 लोग कोरोना से रिकवर हुए। कोरोना से एक दिन में ठीक होने वाले लोगों की अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। इसी के साथ ही भारत में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 18 लाख के पार हो गई है। इसके अलावा भारत में एक और रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, वो है टेस्ट का। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत ने एक दिन में रिकॉर्ड संख्या में टेस्ट किए हैं। वहीं भारत ने शनिवार को 8,68,000 से ज्यादा लोगों के टेस्ट किए। इसी के साथ देश में होने वाले टेस्टों की संख्या बढ़कर 2.9 करोड़ हो गई है। वहीं 12 राज्यों में रिकवरी राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जिसमें दिल्ली प्रमुख है। आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली में लगभग 90% लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर हरियाणा 84% और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु 82% है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। देशवासियों को दिल अभी नहीं भरा, माही का एक फेयरवेल मैच रांची में हो, हेमंत सोरेन की बीसीसीआई से अपील। जी दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को युवाओं का प्रेरणा स्रोत बताया है। हेमंत सोरेन ने तो उनके लिए रांची में एक फेयरवेल यानी विदाई मैच कराने का खुला प्रस्ताव भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को दिया है। वहीं भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, देश और झारखंड को गर्व और उत्साह के अनेक क्षण देने वाले माही ने आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हम सबके चहेते झारखंड के लाल माही को नीली जर्सी पहने अब नहीं देख पाएंगे, लेकिन देशवासियों का दिल अभी नहीं भरा है। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं मानता हूं हमारे माही का एक फेयरवेल मैच रांची में हो, जिसका गवाह पूरा विश्व बने। मैं बीसीसीआई से अपील करना चाहूंगा, साथ ही माही का एक फेयरवेल मैच कराया जाए जिसकी मेजबानी पूरा झारखंड करेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। धोनी के रिटायरमेंट के ऐलान के साथ ही सुरेश रैना ने भी किया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा। जी दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट के ऐलान के कुछ ही देर बाद सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर धोनी और टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों के साथ एक तस्वीर शेयर की है। उन्होंने लिखा, आपके साथ खेलना बेहद शानदार रहा माही। दिल से गर्व महसूस करते हुए मैं आपके इस सफर में आपका ज्वाइन करना चाहता हूँ। शुक्रिया भारत, जय हिंद। सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी की दोस्ती जग जाहिर है। दोनों क्रिकेटर आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स में भी सालों से एक साथ खेलते आए हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। देश में 24 घंटों में सामने आए 63,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस, 944 लोगों की हुई मौत। जी दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी से इन दिनों भारत समेत दुनिया भर के कई देश जूझ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में भारत में 63,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। साथ ही 944 मरीजों की इस दौरान मौत हुई है। वहीं देश में कोविड-19 के मामलों की संख्या बढ़कर 25,19,000 से ज्यादा हो गई है, जिसमें से 7,77,000 से ज्यादा एक्टिव केस है, जबकि 18,62,000 से ज्यादा मामले रिकवर हो चुके हैं। वहीं देश में अब तक 49,980 लोगों की कोरोना वायरस महामारी के चलते मौत हो गई है।
दरअसल जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा 2,13,67,163 पर पहुंच गया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 5 महीने बाद फिर से भक्तों को होंगे माता के दर्शन, आज से शुरू होगी वैष्णो देवी यात्रा। जी दोस्तों, जम्मू कश्मीर में रियासी जिले की त्रिकुटा पहाड़ियों में वैष्णो देवी गुफा मंदिर की यात्रा कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के मद्देनजर करीब 5 महीने तक निलंबित रहने के बाद आज फिर से शुरू होगी। यात्रा 18 मार्च को निलंबित की गई थी। बता दें कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पहले सप्ताह में हर रोज अधिकतम 2000 तीर्थयात्रियों की सीमा तय की है, जिनमें 1900 यात्री जम्मू कश्मीर और 100 यात्री बाहर के होंगे। इसके बाद हालात की समीक्षा की जाएगी और उसी के अनुसार फैसले किए जाएंगे। रूस में कोरोना वैक्सीन का पहला बैच तैयार, भारत में इन्हें मिलेगा सबसे पहला टीका। रूस में कोरोना वैक्सीन का पहला बैच तैयार, भारत में इन्हें मिलेगा सबसे पहले टीका। दोस्तों, रूस ने कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी का उत्पादन शुरू कर दिया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में इसे पाने के लिए कोशिशें तेज हो गई है। लेकिन रूस ने भारत के वैक्सीन निर्माताओं की क्षमता को देखते हुए उसमें दिलचस्पी जताई है। रूस चाहता है कि उसकी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी का उत्पादन भारत में भी हो। रूसी डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड के सीईओ किरिल दिमित्रेव ने कहा कि इस बारे में बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि इस महीने के आखिर तक ये वैक्सीन रोल आउट कर दी जाएगी। साथ ही स्पुतनिक वी को लेकर कई साइंटिस्ट का कहना है कि रूस ने तय प्रक्रिया की अनदेखी की है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 12वीं पास मैकेनिक ने बनाई पानी से चलने वाली कार, जाने क्या है खूबियां। दोस्तों, हकीकत की जिंदगी में कई ऐसे किरदार होते हैं जो बिना किसी औपचारिक शिक्षा के कोई ऐसा बड़ा कारनामा कर दिखाते हैं जिसे देखकर दुनिया दांतों तले उंगली चबाने पर मजबूर हो जाती है। ऐसे ही मध्य प्रदेश के एक मैकेनिक ने ये कारनामा कर दिखाया है। मध्य प्रदेश के रहने वाले 44 वर्षीय मोहम्मद रईस महमूद मकरानी ने एक ऐसी कार बनाई है जो पेट्रोल, डीजल या गैस से नहीं बल्कि पानी से चलती है। जानकारी के अनुसार बिना किसी मैकेनिकल पढ़ाई किए रईस मकरानी ने जो कारनामा कर दिखाया है वह अपने आप में एक काबिले तारीफ है। वहीं मोहम्मद मकरानी द्वारा बनाई गई पानी से चलने वाली इस कार के लिए उन्होंने पेटेंट भी कराया है। खबर है कि मकरानी ने इस पेटेंट के आधार पर इस कार का निर्माण एक चाइनीज कंपनी करेगी। हालांकि सोशल मीडिया पर इस बारे में कहा जा रहा है कि भारतीय कंपनियां कहां पर है और उन्होंने रईस से क्यों संपर्क नहीं किया। खबर के अनुसार मकरानी ने बताया कि उन्होंने 2007 में एक प्रयोग शुरू किया। उसके बाद सन 2012 में मारुति 800 को बदलकर ऐसी कार बना दी जो पानी से चलती है। इंजन को बनाने और स्टार्ट करने में मकरानी को करीब 1.5 साल का समय लगा। इस कार में 796 सीसी इंजन लगा हुआ है। इसके साथ ही ये कार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती है। इस इनोवेशन के लिए मकरानी को दुबई और चाइना की कंपनी से भी कॉन्ट्रैक्ट मिला है, लेकिन उन्होंने मेक इन इंडिया से इंस्पायर हो इन सभी को रिजेक्ट कर दिया। इसके साथ ही पानी से दौड़ने वाली ये कार कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि पूरी 4 सीटें लगी है, यानी ड्राइवर समेत 4 सवारियां यात्रा कर सकती है। इस कार में एक टैंक दिया गया है जिसमें पानी भरा जाता है। वहीं पानी के साथ जरा केमिकल और चूना जैसा कुछ पदार्थ डाला जाता है, जिसके कारण इसमें से एसिटिलीन गैस बनती है जिस पर यह कार चलती है। इस गैस से कोई प्रदूषण भी नहीं होता है और कार भी अच्छी गति से दौड़ती है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। लड़कियों की शादी की उम्र में मोदी सरकार कर सकती है इजाफा, लाल किले से दिए संकेत। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से महिला शक्ति को सलाम किया है। उन्होंने कहा कि भारत में महिला शक्ति को जब जब मौका मिला है उन्होंने देश का नाम रोशन किया और देश को मजबूती दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र की सरकार समीक्षा कर रही है, जिस पर पुनर्विचार के लिए एक समिति का भी गठन किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि लड़कियों की शादी की सही आयु क्या हो, इसके लिए हमने कमेटी बनाई है। इस कमेटी की तरफ से रिपोर्ट आने के बाद बेटियों की शादी की उम्र को लेकर उचित फैसले लिए जाएंगे। वही कमेटी उन प्रयासों को भी देखेगी जो लड़कियों में कुपोषण को कम करने के लिए उठाए जा सकते हैं। गौरतलब है कि साल 1978 में भारत में लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 18 साल की गई थी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। केंद्रीय मंत्री का बड़ा ऐलान, कोरोना वैक्सीन की पहली डोज इन लोगों को दी जाएगी। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शनिवार को कहा कि कोरोना वायरस वैक्सीन पर वैज्ञानिक कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अगर उनकी कोशिश सफल होती है तो कोविड-19 वॉरियर्स को सबसे पहले वैक्सीन के डोज दिए जाएंगे। लाल किले के प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में शुरू किए गए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की सराहना भी की है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, बिहार में इन लोगों को मिलेगा 5-5 हजार रुपए।
जी हाँ दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में झंडा फहराने के बाद बिहार के लोगों को संबोधित करते हुए कई सारी घोषणाएं की। इन घोषणाओं में उन्होंने प्लाज्मा डोनेट करने वाले लोगों के लिए भी घोषणा की है। मिली जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि उन लोगों को बिहार सरकार 5,000 रुपए का इनाम देगी जिन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। साथ ही साथ उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। दरअसल प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा पटना एम्स में कोरोना का इलाज चल रहा है। इससे अभी तक 58 कोरोना मरीजों का इलाज हुआ है। ये मरीज प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। चीन को बड़ा झटका, ताइवान को अमेरिका देगा 66 नए फाइटर जेट। जी दोस्तों, अमेरिका और चीन के मध्य जारी तनाव के बीच ताइवान ने 66 लड़ाकू विमानों की खरीदने के लिए एक अमेरिकी कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। माना जा रहा है कि इस डील के होने से चीन बौखला सकता है। ये विमान 3 दशक पहले खरीदे गए लड़ाकू विमानों से ज्यादा ताकतवर है। वहीं ताइवान के पास पुराने 150 F-16 लड़ाकू विमान है, जिसे उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने मंजूरी दी थी। बता दें कि ताइवान को नई तकनीक के साथ ये लड़ाकू विमान मिलेंगे। हालांकि चीन इस सौदे को अस्वीकार कर विरोध जता सकता है, क्योंकि चीन हमेशा से ताइवान को अपना हिस्सा बताता रहा है। इसे लेकर वह पहले भी ताइवान को हथियार दिए जाने वाली डील का विरोध करता रहा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। इस राज्य के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, बैंक करेगी डिफॉल्टर किसानों की 50% ब्याज को माफ। जी दोस्तों, राजस्थान सरकार ने आज किसानों को बड़ी राहत का ऐलान किया है। प्रदेश की भूमि विकास बैंक अब डिफॉल्टर किसानों का 50% ब्याज माफ कर देगी। राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने ये निर्णय लिया है। इससे ब्याज के तौर पर प्रदेश भर में 239 करोड़ रुपए माफ होंगे। इसके अलावा भी उन्हें कई फायदे मिलेंगे। वहीं राजस्थान का सियासी संकट टलने के बाद सामने आए इस फैसले को किसानों का दिल जीतने के लिए उठाया गया कदम माना जा रहा है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की रोहिंग्या साजिश, बांग्लादेश के कॉक्स बाजार से खौफनाक खुलासा। जी दोस्तों, आतंक परस्त पाकिस्तान की भारत के खिलाफ एक और खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ है। भारत में दहशत फैलाने और अपने देश में आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान का अब दूसरे देशों में भी आतंक का कारखाना खोल रहा है। पाकिस्तान की इस नई साजिश का खुलासा म्यांमार से हुआ है, जहां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI रोहिंग्याओं को आतंक की ट्रेनिंग दे रही है। बांग्लादेशी आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन के जरिए ISI 40 रोहिंग्याओं को ट्रेनिंग देने में जुटी है। वहीं म्यांमार की सीमा से लगे बांग्लादेश के कॉक्स बाजार स्थित रोहिंग्या शरणार्थी शिविर में सभी आतंकी रहते हैं। बता दें कि खास बात यह है कि सभी आतंकी रात में तो शरणार्थी शिविर में रहते हैं, लेकिन दिन होते ही सभी आतंकी कहीं गायब हो जाते हैं। वहीं पाकिस्तान की एक खौफनाक साजिश का खुलासा जर्मन समाचार एजेंसी DW की एक रिपोर्ट में हुआ है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।